नौसेना के बेड़े में शामिल हुए 3 नए स्वदेशी जहाज। नेवी चीफ बोले, आधुनिक तकनीक से निर्माण क्षमता को मिली नई उड़ान। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि रविवार को 3 फ्रंटलाइन युद्धपोतों एडवांस्ड स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस दूनागिरी सर्वेक्षण पोत आईएनएस संशोधक और एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अग्रे का नौसेना में शामिल होना यह दर्शाता है कि भारत की युद्धपोत निर्माण क्षमता, आधुनिक तकनीक, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के मामले में नई गति प्राप्त कर रही है। इन तीनों नौसैनिक युद्धपोतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कमीशन किया। नौसेना की ताकत और क्षमताओं में बड़ा इजाफा। अपने शुरुआती संबोधन में नौसेना प्रमुख ने कहा कि ये जहाज भारतीय नौसेना की क्षमताओं को काफी बढ़ाएंगे और देश के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए इसके प्रयासों को अधिक शक्तिशाली व प्रभावी बनाएंगे। उन्होंने बताया कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में 17 महीने पहले मुंबई में हुए पहले ट्राई कमिश्नरिंग के बाद कोलकाता में यह आयोजन हुआ है। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत की युद्धपोत निर्माण क्षमता, आधुनिक तकनीक, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के साथ नई गति प्राप्त कर रही है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स की समर्पित टीम, उद्योग भागीदारों और एमएसएमई को हार्दिक बधाई दी, जिनके सहयोग से ये सफल ट्राई कमिश्नरिंग संभव हो सका। तीनों जहाजों के कमांडिंग अधिकारियों और चालक दल को बधाई देते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि पूरे आत्मविश्वास, ईमानदारी और ऊर्जा के साथ इन जहाजों का संचालन करेंगे और देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत पर जोर। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि किसी राष्ट्र की सैन्य ताकत को आत्मनिर्भर बनने की उसकी क्षमता से मापा जा सकता है और भारत अब सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि एक उत्पादक और निर्माता बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जो देश निर्माता है और काफी हद तक आत्मनिर्भर है, वे वैश्विक मंच पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले वर्षों में पश्चिम बंगाल भारत की ब्लू इकोनॉमी और समुद्री विनिर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनने के लिए तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक मजबूत समुद्री ताकत वाले देश का आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी मजबूत होता है और भारत खुद को इसके लिए तैयार कर रहा है।